So hi everyone and welcome to Physicam Academy. I hope all you doing great. तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए मैं बेसिक क्रिस्टलोग्राफी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा हूँ, एससी के बारे में। तीन तरीके के क्रिस्टल डिस्कस करूँगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो इसको एक 3D व्यू में देखते हैं कि किस तरीके से आपको पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे जैम की, नेट की, गेट की, जेई की, नीट की, तो उसके लिए आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे पूछा जाएगा। देखिए इसमें तीन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, ये ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है, यानी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। बॉन्ड लेंथ, नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। प्लीज उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं, आपको सेकंड नियरेस्ट नेबर ध्यान रखना है, हो सके तो उसकी डिस्टेंस याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि ये 5 ऐसे पॉइंट है जिनसे आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इफ आई डिस्कस अबाउट अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, है ना, मैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एफसीसी और बीसीसी अभी आज डिस्कस करूंगा, छोटा सा लेक्चर होगा। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अगर देखें तो अगर आप इस क्रिस्टल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, इसका एक 3D व्यू देखते हैं, तो किसी एक एटम को पकड़िए, है ना। पहले सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखिए, तो इस एटम को अगर मैं पकड़ूं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसके आसपास कितने एटम होंगे। ये जो 3 डायमेंशनल एटम दिख रहा है ना आपको, तो इसके आसपास अगर आप देखें किसी पर्टिकुलर एटम के, कोई भी एटम पकड़ लीजिए, मान लो ये वाला एटम हमने मान लिया, ये वाला, तो इस क्रिस्टल के अंदर, है ना, इस क्रिस्टल के अंदर अगर हम देखें तो इतना ही इसका कंट्रीब्यूशन है, इतना ही इसका कंट्रीब्यूशन है। तो एक स्फीयर है, आप इसको ऐसा मानिए, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का इतना सा हिस्सा इसका कंट्रीब्यूट है। तो अगर आपको पूरा इसका कंट्रीब्यूशन, है ना, इतना सा कंट्रीब्यूशन इस सिंपल क्यूबिक सेल में है, बाकी कंट्रीब्यूशन रेस्ट में है, तो ये केवल इतना सा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो जो रेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, अगर ये पूरा एटम है तो ये कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। अब देखो अगर ये 2 डायमेंशनल डिस्क होती तो ये 1/4 होता, बट ये 3 डायमेंशन में है ना, तो 1/8 इसलिए किया गया है यहाँ पे। या आप ऐसा समझ लो कि एक क्रिस्टल ये है, तो इसके पीछे भी एक क्रिस्टल होगा, इसके इधर भी एक क्रिस्टल होगा, इसके नीचे भी होगा, है ना, ऊपर भी है, नीचे भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो इस एटम के, इसके चारों ओर, है ना, इस एटम को पूरी तरीके से कवर करने के लिए आपको 8 यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। तो एटॉमिक जो कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 हर एक एटम का। तो कितने हैं ऐसे आपको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 इंटू 8 करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन 1 नजर आएगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को जो पहला पॉइंट है बच्चों वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है सेकंड नियरेस्ट नेबर। जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया ना सेकंड नियरेस्ट नेबर। अच्छा इस एटम को देख लो, किसी भी एटम को देखो, ये जैसा हमने किया था, किसी भी एटम को आप देख लीजिए, उसके सेकंड नियरेस्ट नेबर अगर आप अपन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये जैसे ये एटम है तो इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो, ये वाला तो है ही, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो इसके पीछे भी होगा एक, इसके नीचे भी होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड नियरेस्ट जो नियरेस्ट नेबर है वो 6 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। क्रिस्टल है, ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, ए, तो बॉन्ड लेंथ होगी ए। सेकंड नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस होगी वो ए हो गई, है ना। नियरेस्ट नेबर की जो आपकी डिस्टेंस आप जिसको कह रहे हैं वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इट्स कम्स आउट टू बी ए। तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा सेकंड नियरेस्ट नेबर, अब आपको फाइंड करना है कि इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होंगे। देखो ये तो है नहीं, ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। तो अगर मैं सेकंड नियरेस्ट नेबर के बारे में बात करूं तो भैया किसी भी एटम को अगर मैं यहाँ पे पकड़ के चलता हूँ, लेट्स सी मैंने इस एटम को पकड़ा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। किसी भी एटम को पकड़ लीजिए, जस्ट वेट अ मिनट। जैसे मान लो इसको पकड़ लो, तो ये नियरेस्ट नेबर था, ये नियरेस्ट नेबर है, तो बचा कौन है, ये वाला। तो ये इसका क्या है, सेकंड नियरेस्ट नेबर। तो इसी तरीके से यहाँ पे है तो डेफिनेटली सेकंड नियरेस्ट नेबर इसके पीछे भी होगा, है ना, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, ये है, देखो ये वाला भी है इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये वाला भी है। तो एक ही एटम के अंदर, एक एटम के अंदर कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर है, 1 2 3। तो ऐसे ही हमारे इसके अगल बगल भाई ऐसे ही बहुत सारे हैं, है ना,
ऐसे ही इसके अगल बगल कितने क्रिस्टल्स होंगे, ढेर सारे क्रिस्टल होंगे। जैसे ये एक है तो इसके पीछे, अगर इधर है तो इधर भी है, अगर इधर है तो डेफिनेटली ऊपर भी होगा। तो ऐसे ही कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर होते हैं, 12 सेकंड नियरेस्ट नेबर होते हैं। अच्छा, डिस्टेंस ये कितनी होगी, √2a। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस भी आपको पता चल गई, √2a। ध्यान से देख लेना, आ जाएगा समझ में, मजा आएगा आपको। अब चाहिए एपीएफ। एपीएफ होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, तो एक ही एटम है तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। तो a यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, देखो दो एटम्स के बीच की दूरी कितनी है, a है, यानी कि उनकी रेडियस 2r = a है। इनके दोनों की रेडियस 2r = कितनी है, a। एक्चुअली एट क्रिस्टल के अंदर तो ये चिपके होंगे ऐसे बिल्कुल, तो r = कितना आ गया, a/2 रख दो, APF निकल जाएगा, है ना, 52%। तो एक क्रिस्टल से कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंपल क्यूबिक से, यू नाउ एबल टू डू द क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्रिस्टल पकड़ के चलते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, फिर से किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये BCC का एग्जाम्पल है। तो BCC क्रिस्टल में देखो सिंपल क्यूबिक की तरह है, बट बीच में सेंटर पे आपको एक एटम दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर पे है ना, ये कोने पे नहीं है, कहीं पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है ये। तो इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो 1/8, ये तो पूरा इसके अंदर है ही। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 × 8 + 1, तो 2, यानी कि जो पहला पॉइंट था तुम्हारा नंबर ऑफ एटम, वो कितना आ गया, 2। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो अच्छा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब नियरेस्ट नेबर, है ना। तो अगर इस सेंटर वाले को देखो, अगर इस बीच वाले एटम को अगर आप देख लें तो इसके ये सब इसके नियरेस्ट नेबर ही तो है। अगर आप इस बीच वाले क्रिस्टल को एक बार अच्छे से देख लें तो इस बीच वाले क्रिस्टल के ये सब क्या है, इसके नियरेस्ट नेबर है। ये भी नियरेस्ट नेबर है, ये भी 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 है। तो कितने हो गए, 8 नियरेस्ट नेबर हो गए। अच्छा जी, डिस्टेंस कितनी होगी सर, डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी टोटल। तो ये डिस्टेंस देखो ये कितनी है, a, ये कितनी निकाली थी, √2a। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, √3a, तो उसका आधा कर दो। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ √3/2a। समझ गए ना, ये पूरा √3a आया, उसका आधा कर दिया हमने। ओके, अच्छा सेकेंड नियरेस्ट नेबर। अब देखो सेकेंड नियरेस्ट नेबर कौन होंगे इसके, ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है। बॉन्ड लेंथ के बाद सेकेंड नियरेस्ट नेबर होता है ये है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। तो इसके जस्ट दूसरा क्रिस्टल यहाँ पे होगा, इसके जस्ट दूसरा क्रिस्टल यहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे भी एटम होगा। तो वो ये डिस्टेंस ये इधर भी होगा सर, ऊपर भी होगा सर, नीचे भी होगा, सामने भी होगा, पीछे भी होगा। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर कितने आ गए, 6। ओके, समझ में आ रहा होगा, 6 आ जाएंगे। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2। तो टोटल कितनी होगी सेकेंड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस, a। सारे पॉइंट आ रहे हैं ना समझ में, 1 by 1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टूड, इसलिए 3D व्यू में दिखा रहा हूँ आपको। APF कैसे निकालेंगे, 2 पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। रिलेशन क्या है, √3/2a = इतना, है ना, 2r = दिस। पहले भी बता चुका हूं, दो एटम के बीच की दूरी। तो ये आ जाएगा 68%। वाओ सर, है ना, एक क्वेश्चन फिर से बन जाएगा। तीसरा ये है FCC। देखो FCC क्रिस्टल में देखो क्या है कहानी। FCC क्रिस्टल में बीच में कोई एटम नहीं है, ये जो फेस है, ये जो एक फेस दिख रहा है इसके सेंटर पे है, या तुम्हें दूसरा फेस दिख रहा होगा, ये इसके फेस पे एक एटम है, या तुम्हें ये वाला फेस दिख रहा होगा, इसके सबके फेसेस पे एक एक एटम है, ये इसके फेस पे, इसके फेस पे। अब बात आती है सर नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे इसके, सबसे APF क्या होगा। देखो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, इसका कंट्रीब्यूशन देखें, ये सबसे ऊपर वाले को देखो, अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा, इसका आधा हिस्सा इसके पास है, आधा हिस्सा ऊपर वाले के पास। तो 1/8 × 8 1/2 इंटू ऐसे ही कितने एटम है, 6। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, है ना। ये तो समझ में आ गया, कैसे समझ में आया, आधा इसके पास था, आधा इसके ऊपर वाले के पास, ऐसे ही सबके पास ऐसे ही है। तो दूसरा, अच्छा जी ये पता चल गया। नियरेस्ट नेबर देखो, इसमें नियरेस्ट नेबर निकालना थोड़ा सा आपके लिए, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अब इस क्रिस्टल को। देखो नियरेस्ट नेबर कौन होंगे, पहले तो ये समझ लीजिए इसमें कि नियरेस्ट नेबर
अगर ये डिस्टेंस देखें √2a है ना, तो इसका कितना हो जाएगा √2a/2। इसके इससे नियरेस्ट कुछ दिख रहा है क्या, है ना, इसके नियरेस्ट कुछ नहीं दिखेगा। तो ये कितने हो गए भैया, एक क्रिस्टल के लिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल को पकड़ूं तो ऐसे ही ये वाले हो जाएंगे ना सारे, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। एक ये जो पैरेलल प्लेन था, इस प्लेन में ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसमें कितने हो गए, है ना 4। एक प्लेन ये है, देखो बच्चों मेरे, इसके ये वाला भी नियरेस्ट नेबर है, तो इसके सामने भी होगा 2, इसके नीचे भी होगा 3, इसके यहाँ भी होगा, कितने हो गए 8 हो गए। 4 इसमें 4 इसमें 8 हो गए। एक प्लेन ऐसे था, एक प्लेन ऐसे था। अब एक प्लेन ये वाला भी है, ये वाला देखो समझ में आ रहा है ना, ये वाला, तो ये भी इसका नियरेस्ट नेबर है, ये भी नियरेस्ट है, ये भी नियरेस्ट है, ये भी नियरेस्ट है। तो इसके पीछे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो टोटल कितने हो गए 12। आया ना, व्यू समझ में आया है ना। पक्का कमेंट सेक्शन में बताना कि मजा आया नहीं आया, ऐसी में वीडियो लेके आऊंगा। देखो इसके नियरेस्ट नेबर देखने थे ना, किसी के भी देख लो, किसी के भी नियरेस्ट नेबर देख लो, ठीक है। ये एटम को उठा के ले आया मैं यहाँ पे, ये किसी के भी नियरेस्ट नेबर देख लो, ये इसका नियरेस्ट नेबर है, ये तो इसके पीछे भी होगा, ये इसका नियरेस्ट नेबर है तो इधर भी होगा, ये है। तो ऐसे ही कितने होते हैं 12। डिस्टेंस √2, ये कितनी है √2a है बाई 2, √2a/2 डिस्टेंस पता चल गई। अच्छा जी, बड़ा मजा आया सर, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो, समझ में भी आना चाहिए ना, बच्चे विजुअलाइज नहीं करते इसको, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये विजुअलाइज करो कि सेकंड नियरेस्ट नेबर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है कौन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो, इस एटम के कौन है सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये वाले, तो कितने हो जाएंगे, यही तो है, ये तो 6। डिस्टेंस कितनी है a सेकेंड नियरेस्ट नेबर की, APF कितना आ जाएगा सर 4 × 4/3πr³ अपॉन a³ सर, ये 2r = a³ है तो 74% आ जाएगा। तो ये क्रिस्टल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आ रहा है, APF 74% आ रहा है, तो ये क्लोज्ड पैक क्रिस्टल है। तो होप शो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इन तीनों से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।